त्रिशंकु सदेह इंद्रपुर जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण शास्त्र विधा से चलते हैं। उन्होंने कहा सदेह तो स्वर्ग या इंद्रपुर भेजने का विधान नहीं है, पर त्रिशंकु ने कहा मुझे तो ऐसा यज्ञ करता चाहिए जो मुझे सदेह भेज सके। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको भेज दूंगा। विश्वामित्र जी त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग जाने के लिए अभिमंत्रित जल जैसे ही डाला है, सदेह जाने लगे। और इंद्र ने अचानक देखा ये कौन मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इंद्रपुर की सीमा पार करके मेरे मानो सभागार की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। आवाज आ रही थी। पता चला कि ये तो कोई मर्त्यलोक से आने वाला है। इंद्र ने कहा इसको नीचे ढकेल दो। जब नीचे गिराया गया तो त्रिशंकु चिल्लाने लगे। उसी समय विश्वामित्र ने कहा है तुम जहां हो वहीं पर ठहर जाओ। वहां पर ठहरने के साथ मुंह से लार गिरी है और इसी के साथ वो लार धीरे धीरे एक नदी का रूप ले ली। उस नदी का नाम पड़ गया कर्मनाशा। कहते हैं उस नदी में जो स्पर्श कर ले तो उसके कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। खैर, उन्हीं के परिवार में हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, और रोहित के बेटे हैं शगर, रोहित के बेटे हैं बाहुक, और बाहुक के बेटे हैं सगर। बाहुक की 2 पत्नियां थीं। बहुत प्रश्न था संतान न होने का। संतान एक बड़ी मान्यता के बाद, साधना के बाद होने की संभावना बनी, लेकिन परस्पर ईर्ष्या द्वेष के कारण एक विरोध अंदर अंदर रानियों में शुरू हुआ। उस विरोध से षड्यंत्र बना। रानी को उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर दिया गया है, लेकिन वो बच गया। और जहर के साथ ही जिसका जन्म हुआ हो वो बना सगर। गरल के साथ ही जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर की 2 रानियां थीं, एक सुमति और दूसरा केसनी। सुमति के 60,000 संतानें हुई। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। उन्हीं यज्ञों की परंपरा में अश्व की खोज के लिए जब सगर पुत्र कपिल महाराज के आश्रम में गए हैं तो कपिल के आश्रम में उस घोड़े को देखा, बंधा हुआ देखा, और देखा कि कपिल साधना में चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। अपनी अपनी दृष्टि होती है। महाभारत की कथा है, युधिष्ठिर जब महात्माओं को देखते हैं तो सब कहते हैं ये बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं, वीतराग महात्मा हैं, इनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है, दर्शन मात्र से शुभ है। लेकिन जब दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन ने कहा ये सब ढोंग करने वाले हैं। ये दृष्टि का भेद जो जिस तरह की भावना में है, जाकी रही भावना जैसी तीन मूर्त, भावना के अनुसार उसी तरह की मूर्ति दिखाई पड़ी। भगवान राम के प्रसंग में ये धनुर्यज्ञ के संदर्भ में कथा है। धनुर्यज्ञ के प्रसंग में भगवती पराम्बा सीता के स्वयंवर में जब
अनेक अनेक क्षेत्रों से राजा आए हुए हैं, तो भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूपों में उनको दर्शन दिया। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं भगवान ने तो अपने आप को एक ही रखा है, लेकिन भावना के अनुसार भगवान ने अपने आप को वैसा दिखाया। यही तो भगवान की विशेषता है। लेकिन भगवान को उससे कोई अस्वीकार नहीं है। भगवान हर व्यवस्था को, हर दृष्टि को स्वीकारता है। तो सगर के 60,000 पुत्रों को लगा कि ये तो ढोंग में बैठा हुआ व्यक्ति है और घोड़े को चुरा करके बांध लिया है। व्यवहार में धृष्टता आ गई, व्यवहार उद्धत हो गया और कपिल की कोप दृष्टि से वे भस्मसात हो गए। उनके उद्धार के लिए केसनी नाम की जो रानी है, उससे असमंजस और असमंजस के द्वारा उनको उद्धार किस व्यवस्था से मिले, इस भाव से परामर्श किया, मंत्रणा की। मंत्रणा का निष्कर्ष निकला कि अगर गंगा आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। गंगा को लाने का प्रयास असमंजस ने किया। असमंजस से प्रयास शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते उनके पुत्र अंशुमान तक गया और अंशुमान से धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ उसी प्रयास की परंपरा में अंतिम सफल राजा भगीरथ गंगा को नीचे उतारने में सफल हो जाते हैं। गंगा जब नीचे उतरी है तो आपको गंगा की महिमा पर कल कहा ही गया है। आज छोटी सी बात के माध्यम से हम भगवत पाद शंकराचार्य को याद कर लें और गंगा की महिमा में जो उन्होंने कहा है उसको भी याद कर लें। भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता। ये नाकारी मुरारी समर्चा तस्य यमा किम कुरुते चर्चाम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं गंगा जल लो कणिका पीता। ज्यादा नहीं, अगर लव कणिका कितना आप कहेंगे? बूंद, बूंद तो बहुत होता है। और लव कणिका उसको भी पी लिया तो कहते हैं अब यम यानी यम सदन का मतलब है इतना पुण्य मिल गया कि अब नरकों की कल्पना क्या, यमपुरी की कल्पना क्या। यह है गंगा का महत्व, उस गंगा का अवतरण। और ध्यान दें, इसी के साथ एक बड़ी सुंदर यहां पर एक सांकेतिक चर्चा दी
राजा सगर के ही समय में कुछ लोग जो विश्वासघात उनके अंदर के लोगों ने किया था, उनको दंडित करने का संकल्प बनाया और दंडित करने के लिए कहा इनका वध कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज से परामर्श किया गया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा इनको मेरु से पश्चिम की तरफ छोड़ दो। वशिष्ठ के साथ औरव भी थे, महर्षि औरव। औरव और वशिष्ठ की मंत्रणा के साथ जिन लोगों को राजा सगर ने छोड़ा है, कहा इनको मुंडित कर दो या अर्धमुंडित कर दो, और इसी के साथ कहा है कि इनकी मुक्त कक्षा बड़ा संकेत है। मुक्त कक्षा जिसकी धोती पहनते थे ना, कांच बोलते थे, कांच आज भी बोलते हैं। और कांच को अगर न लगाया जाए तो वो प्रश्न कहते हैं कि आप पूजा कर्म में तो नहीं बैठ सकते, अपनी सनातन धर्म की मान्यता है। तो कहा दो बातें, ऐसे अगर आप किसी को देखते हैं कि कांच नहीं लगाया तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन अर्धमुंडित हो या पूरा मुंडित हो। अर्धमुंडित का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर बाल बना दिए जाएं और इनको छोड़ दिया जाए, उनको आप क्या कहोगे? आपकी कल्पना में मेरी बात आती है कि नहीं? प्रायः जो मुस्लिम समाज है वह अर्धमुंडित हो जाता है और खंड मुंडित होता है, और जो उसकी लुंगी है वही उसका प्रतीक है। इससे ऐसा लगता है कि इस समय समाज से बहिष्कृत एक समुदाय, तिरस्कृत समुदाय अपनी एक नई वैचारिक धारा, जिसको हम कहेंगे बिल्कुल उल्टी धारा, उसकी खोज में चला गया और उसके साथ ही अपनी पूरी जीवन व्यवस्था को बदल लिया। तो यहाँ पर इस बात का संकेत मिलता है। ध्यान दें, उन्हीं भगीरथ के वंश में राजा सौदास और सौदास का दूसरा नाम था कलमासपात, उनके ही वंश में एक राजा हुए हैं खड्वांग, खड्वांग से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, अज से महाराज दशरथ का जन्म हुआ है। और दशरथ महाराज अभी संतान नहीं थी, संतान के लिए बड़ी साधना करनी पड़ी। ऋषि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऋषि को बुलाया गया है और यज्ञ का आयोजन हुआ है। उस यज्ञ में जो प्रसाद रूप से अभिमंत्रित चरु है, खीर है, कहते हैं उसको खाने के बाद तीनों रानियों से भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी का अवतरण हुआ है। ये है हमारे रामायण का वह पात्र समूह जिसके स्मरण मात्र से हम सुपात्र बन सकते हैं। रामायण राम का आयन, राम
तो प्रभु राम हैं। प्रभु राम से पहले वो अपने आप को लोक जीवन में एक उस रूप में अपने आप को प्रस्तावित करते हैं जिसमें त्याग है, सहिष्णुता है, आदर्श चरित्र का निर्वाह, महत्वाकांक्षा के द्वंद्व में अपने को स्थापित न करके माता कैकेयी के महत्वाकांक्षा को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, उसकी महत्वाकांक्षा के उस अभिशाप को भी स्वीकार कर लिया, उसको वरदान समझ करके स्वीकार कर लिया कि जिसमें माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए अकारण वनवास जाने की बात मांगी थी महाराजा दशरथ से। अगर भगवान राम को वनवास जाने की बात माता कैकेयी नहीं करती, केवल राज्य दे देने की बात करती, तो वो भी हो सकता था, लेकिन नहीं। माता कैकेयी अपने आप में एक वैचारिक षड्यंत्र का शिकार है। वो भरत को इतना मौका मिल जाए कि वह सक्षम राजा बन जाए। जब व्यक्ति दुर्भावनाओं से ग्रसित होता है, ठीक है, ये तो कहानी के पीछे, घटना के पीछे जो भी बात है अलग अलग रूप में है। हम लोग अपनी भी चिंतना रखते हैं। चिंतना यह है कि जब दुर्भावना पैदा होती है तो दुर्भावना को पोषित करने वाली, बढ़ाने वाली भी कोई और दुर्भावना साथ जुड़ जाती है। कोई न कोई गणित होता है। मंथरा भी तो दुर्भावना का गणित अपने आप में लिए बैठी है। 14 वर्ष के वनवास का मतलब होगा कि भरत का राज्य अपने आप में इतना स्थिर हो जाए, स्थापित हो जाए, और भरत इतना सक्षम हो जाए कि किसी भी व्यवस्था से उसको आहत किए जाने पर भी वो लड़खड़ाए नहीं। कहीं न कहीं षड्यंत्र तो था, लेकिन भगवान ने उसको सहजता से स्वीकारा। ये उनका त्याग, ये उनका आदर्श, और इसके साथ भगवत्ता का चरित्र जिसको रहस्य के रूप में आप देखते हैं, ये तो भगवान की लीला थी। भगवान की लीला थी। रावण और कुंभकर्ण जो जय विजय के रूप में भगवान नारायण के उस बैकुंठ धाम में, राजमहल में द्वारपाल के रूप में काम कर रहे थे, उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का शाप मिला था। उस शाप के अनुसार आज दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में हैं।